हेलो देयर। मेरा नाम केनी चौहान। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑन पैसिव का फर्स्ट प्रोडक्ट ओ कनेक्ट लॉन्च हो गया 1 सितंबर 2023 को। ठीक है, तो आज देखेंगे इसका क्या कॉस्ट है और क्या सेल है और क्या सेल से कमीशंस है। ठीक है, इस वीडियो को आप ये भी मान सकते हैं क्योंकि अभी एक ही प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट। ऑन पैसिव का प्लान है ना, और चीजें आएगी तो अपडेट होगा। अभी मान सकते हैं कि आपको ऑन पैसिव के बारे में जानना है तो ये प्लान ओके, थोड़े समय के लिए सिर्फ। तो चलिए, यहां लिखा है ऑन पैसिव व्हाट बाय हाउ। एक्चुअली क्या है ना, आज ये जब ओ कनेक्ट के हम कॉस्ट और सेल की बात करेंगे तो वाई आपको या किसी भी व्यक्ति को या हर व्यक्ति को ऑन पैसिव क्यों करना चाहिए उसका भी अंडरस्टैंडिंग होगा, और साथ में अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे करना है ये, है ना, वो साथ साथ ही हो जाएगा सब इकट्ठा। अभी बात करते हैं ऑन पैसिव क्या है, बहुत ब्रीफ में। देखिए, ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हर प्रोडक्ट में एआई लगा है ना। चलो, टेक्नोलॉजी की बातें हमें समझ नहीं आता, एक मोटी सी बात, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, और जो आज मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, तो जो भी ऑन पैसिव का प्रोडक्ट आएगा वो आज की मार्केट के प्रोडक्ट से काफ़ी आगे एडवांस टेक्नोलॉजी में बेटर प्रोडक्ट्स होंगे, है ना, काफ़ी बेटर प्रोडक्ट्स होंगे और बहुत ही सस्ते देने वाला ऑन पैसिव मार्केट से, आज की मार्केट से। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ऑन पैसिव अपने एआई से लेस प्रोडक्ट तो ला रहा है ना, उनको सेल करेगा, लेकिन उस सेल का जो रेवेन्यू है ना, वो जो सेल आई वो अपने कस्टमर्स के साथ बांटेगी ऑन पैसिव। ये एक अनहोनी चीज है, ना आज से पहले हुई, ना आज के बाद होगी, ना किसी ने किया है, ना कोई करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है ना, जब किसी से बात करो कि ऑन पैसिव ऐसा करेगी। आप कस्टमर हो ऑन पैसिव के, लेकिन आपको कमीशंस के रूप में सेल्स का हिस्सा देगी ऑन पैसिव, और आपको इनकम पर मंथ इनकम मिलेगी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब यहां लिखा है लॉन्च पैकेज क्योंकि लॉन्च हुआ है, पर मंथ फीस आई है, तो एक पैकेज दिया कंपनी ने, उसकी बात करते हैं। और यहां फाउंडर के लिए क्या, जो भी फाउंडर है ऑन पैसिव में, फाउंडर के लिए क्या, देखिए एक जैसा ही है सबके लिए, एक ही कॉस्ट है और एक ही सेल है, एक ही पे प्लान है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है फाउंडर और बाकियों में, अभी बात करते हैं, बहुत माइनर। देखिए, लॉन्च पैकेज आया 3 मंथ्स का, तो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ्स का है। ठीक है, और दिसंबर में रिन्यू होगा, आपको दोबारा लेना है। ठीक है, और ये डेट ऑफ परचेज से है, DOP, डेट ऑफ परचेज। ठीक है, और यहाँ याद दिला दूं कि इस वीडियो का, ये जो आप सारी स्लाइड्स देख रहे हैं, इसका PDF नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके मोबाइल पे हमेशा रहेगा, शेयर भी कर सकते हैं लोगों से, है ना, रेडी रेफरेंस होता है, बार बार वीडियो पे नहीं आना पड़ेगा आपको। तो जो प्राइस रखी गई है ओ कनेक्ट की सब्सक्राइब करने के लिए, है ना, $125 पर मंथ, कहने का मतलब 10,400 रुपये बनते हैं, तो गोल में बात कर लेते हैं 10,500 पर मंथ। अब देखिए, ओ कनेक्ट में 10,000 अटेंडीज की कैपेसिटी है, आप 10,000 लोगों की मीटिंग कर सकते हैं, ये मिलेगा आपको। अरे अनथिंकेबल, है ना। ओके, नंबर 2,
ओ कनेक्ट अनलिमिटेड, अनलिमिटेड यूज है, चाहे 24 घंटे चलाइए आप, ठीक है। और तीसरी चीज 100 स्पीकर्स, 100 स्पीकर मीटिंग में हो सकते हैं। अनहोनी जैसी चीजें हैं ये, बोला था ना एडवांस टेक्नोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि 3 मंथ का पैकेज है, ये क्वार्टरली पैकेज है, लॉन्च का पैकेज, तो 3 मंथ्स की प्राइस हो गई $375, है ना। अब सबके लिए डिस्काउंट दिया कंपनी ने, 1 मंथ फ्री कर दिया है सबके लिए, ठीक है। तो आपको कॉस्ट क्या बैठी 2 महीने की, $250। अब देखते हैं पे कितना करना है एक फाउंडर ने, ठीक है। अब फाउंडर ने $97 पहले ही एडवांस में फीस दी है ना आपने। और जब आपने OES में अभी रजिस्ट्रेशन किया था, वो मेल बनाई थी, तो 10 ओ कॉइन $10 वो भी मिले। तो आपकी आईडी में अभी भी वॉलेट में $107 दिख रहे हैं, है ना, 107 ओ कॉइन। तो अब आपको 250 पे कॉस्ट है, तो 107 आपके पास वॉलेट में पड़ा है, वो फीस में एडजस्ट हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, $143 हर फाउंडर को देना है ना, कैश। और टोटल हो जाएगा 97 पहले दिया था, 143 अभी दे रहे हैं, $143 बनता है राउंड फिगर में 12,000 गोल्ड। और जब आप पे करेंगे बैंक चार्जेस भी लगते हैं, तो 12,500 मान के चलिए, ठीक है। ओके, तो पहले जब 97 दिया था तो विद चार्जेस किसी को 8,000 पड़ा है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जो इंडियन गेटवे की पेमेंट्स हुई है वहां 9,000 तक पड़ा है ना, 9,086 भी पड़ा पहले। तो चलिए अलग अलग प्राइसेस पड़ी है लोगों को टैक्सेस और खर्चों की वजह से, लेकिन फाउंडर के लिए $143 12,000 अभी आपको पे करने हैं। ये क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है 143 पे करना है, बाकी कैलकुलेशन समझ आए ना आए भूल जाओ। $125 पर मंथ प्राइस है, बस याद रखना, है ना, क्योंकि दिसंबर से इस पैकेज के बाद 125 से ही आपका सारा हिसाब होना है। ओके, अब यूजर के लिए देखते हैं, बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के, वो जो लास्ट लाइन फाउंडर की बात की अभी, सेम 3 मंथ का पैकेज, $125 पर मंथ का रेट, 3 महीने का 375, डिस्काउंट के बाद 250 पड़ा। पे क्या करना है यूजर को, देखिए यूजर के पास सिर्फ 10 कॉइन है, OES रजिस्ट्रेशन वो मेल बनाने के, तो वो माइनस हो जाएगा। अभी आपके आईडी में 10 ही दिखता है वॉलेट में, तो 240 पे करना है आपको। अब फाउंडर पे करेगा 143 क्योंकि पहले दिया है बाकी पैसा, और यूजर पे करेगा $240। एक्चुअल में अगर देखा जाए फाउंडर के लिए $10 महंगा पड़ा है, 250 पे कर रहे हैं फाउंडर्स, यूजर्स अब पे करेंगे 240, आपको फायदा है, 800-850 रुपया कम पड़ गया आपको कॉस्ट, तो देख लीजिए। ओके, कॉस्ट अब क्लियर है। फर्स्ट टाइम हमें 3 मंथ का पैकेज, एक बार पेमेंट दी, सब्सक्राइब किया, 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन हो गई, रिन्यू होगी 3 मंथ्स के बाद डेट ऑफ परचेज से। डेट ऑफ परचेज का मतलब जिस भी तारीख से लिया है तब से 3 मंथ्स 90 डेज। अगर आपने लास्ट डेट 30 नवंबर को परचेज किया है, सब्सक्राइब किया है, तो आपके लिए ये पैकेज 3 महीने आगे तक चलेगा, ठीक है। बाकियों के लिए जिसकी डेट जब रिन्यूअल की आ रही है, नया पैकेज शुरू हो जाएगा, वॉट एवर इट इज, है ना, जो आप चूज करेंगे वो आगे बात करते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 गारंटीड सेल। ये फिर वो अनहोनी है ना जो कभी हुई ना जो कभी होगी। जो भी करता उन पैसे कमाल का ही करता है, इसीलिए विश्वास नहीं होता। बार बार बोल रहा हूं मैं, विश्वास नहीं होता लोगों को, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। अब ये सबके लिए है, फाउंडर्स, यूजर्स, सबके लिए बराबर। देखिए जो भी व्यक्ति, चाहे फाउंडर है आप चाहे यूजर है, अगर आपके पास कोई टीम नहीं है, कोई डायरेक्ट नहीं है, आप अकेले हैं, सिंगल आईडी है, 0 आईडी है ना, तो आप पे गारंटी अप्लाई होती है। अगर आप फाउंडर हैं और आपके पास टीम है, सेल्स है, या अब नए यूजर बने हैं और आपने अपना डायरेक्ट कोई लगाया है ना,
सेल की है तो आप पे गारंटी नहीं लगती। गारंटी सिर्फ उनके लिए है जिनके पास कोई सेल नहीं है, जो सेल नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता। ठीक है, तो आपको एक गारंटीड सेल दे रही है कंपनी। देखिए इसके क्या मायने अभी देखते हैं। अब मैंने कहा एक सेल 240, कि कॉस्ट अभी की थी ना बात $240, तो आपको इस गारंटीड सेल से $240 मिलेंगे। तो ये समझिए आपने अपना सब्सक्राइब किया, फाउंडर ने $143 देके, यूजर ने $240 देके, कंपनी आपको एक गारंटीड सेल देगी, आपका 240 मिल जाना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन इफेक्ट क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सब्सक्रिप्शन फ्री हो गई। देखिए फ्री तो नहीं है, आपने पे किया है, लेकिन कंपनी ने आपको गारंटीड सेल देके, आपने सेल नहीं की, कंपनी ने आपको सेल दी और आपके 240 इंस्टेंटली मिल गए। विड्रॉएबल है, विड्रॉ कर लीजिए, पैसा वापस आ गया बैंक में। तो एक तरह से फ्री हो गया ना। तो देखिए इसको इसलिए कहा था वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैंने शुरू किया था। ध्यान से समझिए, प्रैक्टिकली सबके लिए फ्री ज्वाइनिंग है, मतलब ऐसा मान लीजिए आम भाषा में। ओके, इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये समझेंगे 240 आपको एक सेल का कैसे मिला। ठीक है, तो अब देखिए यहां लिखा प्रोडक्ट्स सेल, एस लगाया। वो इसलिए लगाया, अभी तो एक ही प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट, लेकिन अभी 2 वीक्स में ओ ट्रैकर रिलीज हो रहा है, उसके एक हफ्ते बाद वो डेस्क हो रहा है रिलीज, और बाय द टाइम ये 90 दिन का पैकेज खत्म होगा, हो सकता है 3 से 6 प्रोडक्ट्स रिलीज हो चुके हों, है ना। तो इसलिए प्रोडक्ट्स सेल, क्योंकि अब सेल कमीशंस की बात कर रहे हैं हम, सबसे ही जो भी पेड प्रोडक्ट होगा उससे आपको कमीशन मिलना है, अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया, परचेज किया उस प्रोडक्ट को। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट को आप परचेज करेंगे उसी से आपको सेल मिलनी है। कंपनी के 6 प्रोडक्ट हैं, आपने एक ही सब्सक्राइब किया है ओ कनेक्ट, तो आपको सिर्फ ओ कनेक्ट की सेल से कमीशंस मिलेगी, बाकी प्रोडक्ट से नहीं। तो इसीलिए सबको जो भी ऑन पैसिव का पेड प्रोडक्ट आएगा उसका पैकेज या उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको उसमें से इनकम मिलेगी। इनकम शेयरिंग होगी कंपनी की सेल्स में से, कंपनी की सेल्स में से। आप खुद सेल्स करेंगे वो तो आपका ही है, लेकिन कंपनी की सेल्स में से भी आपको कमीशन मिलने वाली है। सबको, फाउंडर्स, यूजर्स, सबके लिए बराबर सेम फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं। अब देखिए बात हो रही है अनहोनी की, चमत्कार की, तो देखिए एक और अनहोनी, एक और चमत्कार, एक और चीज जो आपको विश्वास नहीं होगा। ऑन पैसिव आपके लिए सेल्स करेगी। देखिए कंसेप्ट क्या है, मैंने बोला था ना वो वाई वॉट सब समझ आने वाला है। वॉट, वाई, हाउ। ऑन पैसिव का कंसेप्ट है कि आप कोई भी पेड प्रोडक्ट, कम से कम एक पेड प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो ऑन पैसिव सेल करेगी आपके लिए। कहने का मतलब एक तरह से देखें तो आपने किराए पे ऑन पैसिव को ले लिया है, हायर कर लिया है, कि हमने आपको फीस दी है। वैसे तो आपने वो फीस दे दी, हमें वापस फ्री है, लेकिन हमने आपको फीस दी, अब आप हमारे लिए काम करिए। तो कंपनी की टेक्नोलॉजी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके लिए काम करेगी। ऑन पैसिव का बिजनेस 100% हैंड्स फ्री बिजनेस। देखिए 100% ऑटोमेटेड तो है AI की वजह से, वो तो टेक्नोलॉजी है प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन हमारे लिए 100% हैंड्स फ्री बिजनेस। इसका मतलब होता है आपने फीस दी, सब्सक्राइब किया, अब आपको कुछ नहीं करना, आप बैठ जाइए। ये कंसेप्ट है। देखिए किसी ने कुछ और कहा है आपको, या कुछ और आपकी धारणाएं निकाल दीजिए। अब समझिए, आपने फीस देनी है, सब्सक्राइब करना है, और कंपनी आपके लिए काम करेगी और आपके लिए सेल्स जनरेट करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऐसा फिर कह रहा हूं, ऐसा ना कभी हुआ ना कभी होगा। तो जब काम कंपनी करेगी, कंपनी की टेक्नोलॉजी करेगी आपके लिए, तो आपको क्या काम करना है? आप चाहे फाउंडर है चाहे यूजर है,
सर कुछ नहीं करना, अपनी फीस देनी है, बाकी बैठ जाइए, जब जब सेल्स मिलेगी कमीशन मिलेगी, आपको सिर्फ विड्रॉ करना है, अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, हमेशा फॉर एवर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, पुश्तों को भी, जब तक कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, सेल हो रही है, तब तक पैसा आता रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहां लिखा डॉलर डॉलर डॉलर, प्रेशियस फॉरेक्स फॉर योर कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे आप अपने देश के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, यहां बहुत बात नहीं करेंगे इस पर ये समझिए, ये एक स्पेशल देश सेवा, हर ऑन पैसिव का यूजर, हर ऑन पैसिव का कस्टमर देश की सेवा भी कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है किसी भी देश में फॉरेन करेंसी, जो दुनिया की टॉप करेंसीज है, जिसमें सारा ट्रेड बिजनेस होता है, क्योंकि हर पेमेंट के लिए कुछ भी खरीदा जाता है देश के बाहर से, आपको फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है, और डॉलर सबसे टॉप पर है ना। ऐसे तो बहुत सारी करेंसीज है वर्ल्ड की जो टॉप पर है, तो डॉलर्स या किसी और टॉप करेंसी की जरूरत होती है हर देश को, और जितना ज़्यादा होता है ये डॉलर्स या करेंसीज आपके पास फॉरेन एक्सचेंज, तो कंट्री की माली हालत बोलते हैं अच्छी है। अदरवाइज तो बहुत ज़रूरी कामों के लिए भी गवर्नमेंट के पास पेमेंट देने के लिए नहीं होता, तो इसलिए बहुत कीमती चीज़ है। अब जो भी आदमी देश में काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो जनरेट ज़रूर करते हैं देश के लिए, है ना। जीडीपी आपने सुने होंगे आंकड़े, तो लेकिन वो रुपीस में ही हो रहा है इंडिया में काम, लेकिन ऑन पैसिव का हर मेंबर डॉलर्स में कमाई करेगा। अमेरिका या दुनिया के किसी भी कोने से आपको डॉलर्स आएंगे, आपको तो आने हैं, आपके देश के लिए डॉलर्स आएंगे, आपको तो रुपीस में मिल जाएंगे बैंक में। कमाई डॉलर्स में हो रही है, लेकिन पैसा अपना हम रुपीस में लेंगे, क्योंकि डॉलर तो खर्चा नहीं होता ना, पेमेंट तो रुपीस में देनी होती है, लेकिन देश के लिए आ रहा है, वो बैंक्स में आ रहा है, वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, आरबीआई के पास है। बहुत बड़ी सेवा, स्पेशल नागरिक हो गए आप। ये समझना पॉइंट टाइम के साथ समझ आएगा, सरकारें भी एक्नॉलेज करेगी कभी, देखना बहुत बड़ी चीज है, और गरीब देशों के लिए तो पूछिए मत आप। अब देखिए आपकी चॉइस है यहां कि आप अपनी सेल्स भी कर सकते हैं। ऊपर कहा था ना हैंड्स फ्री बिजनेस कंपनी करेगी, हाँ वो है, लेकिन आपकी चॉइस भी है। देखिए हो सकता है आपकी नीड ज्यादा हो, कंपनी की सेल्स आ रही है, लाखों करोड़ों लोग हैं, थोड़ा 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 मिलेगा, टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, अच्छी इनकम्स हो जाएगी, लेकिन आपकी नीड है, आपके खर्चे हैं, आपकी जिम्मेवारी हैं, आपके कर्जे हैं, बीमारी शमारी है, खर्चे हैं, आपको एक्स्ट्रा नीड है, तब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अपनी सेल्स क्रिएट और करनी पड़ेगी। कंपनी की तो मिल ही रही है बराबर सबको, पर आप अपनी भी करेंगे तो आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। वो बाय चॉइस है, कोई कंपल्शन नहीं है ना, कंपल्शन कोई नहीं है, मजबूरी कोई नहीं है। ऑन पैसे को आपकी सेल्स नहीं चाहिए, पर आपको आपकी सेल्स चाहिए, इसलिए आपकी चॉइस है। अगर आपकी जरूरत है तो करिए, जरूर करिए, मोस्ट वेलकम, है ना। और सबसे इजीएस्ट है पैसा कमाना ऑन पैसिव में। कंपनी के सीईओ ऐश मुफारे कहते हैं कि अगर आप ऑन पैसिव में पैसा नहीं कमा सके तो कहीं भी पैसा नहीं कमा सकते। ऑन पैसिव में सक्सेस नहीं मिली तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल एनीवेयर, किसी भी लाइन में, किसी भी काम में। ठीक है, तो इस पेज को ध्यान से देखिए, 7वीं स्लाइड है आपके पीडीएफ की, यहां पर सारा निचोड़ है इस सारे बिजनेस का। व्हाट, वाई, हाउ यहीं क्लियर हो जाता है। व्हाट पता लग गया ऑन पैसिव क्या कर रही है, वाई क्यों करना चाहिए आपको, क्यों करना चाहिए हर आदमी को। अरे भाई सारे प्रोडक्ट दुनिया भर के यूज कर रहे हैं, हर चीज की पेमेंट दे रहे हैं, है ना, खाने से लेकर एवरी आइटम जो हम परचेज करते हैं, आज तक किसी ने इनकम नहीं दी। आज हम वही चीजें जो कुछ यूज कर रहे हैं लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो यूज भी नहीं कर रहे, लेकिन उनको हम अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, हमें इनकम मिलेगी, कंपनी
की जो सेल आएगी, कम आएगी कंपनी के पास उतना ही बांटेगी, ज्यादा आएगी ज्यादा बांटेगी, बहुत ज्यादा आएगा बहुत ज्यादा बांटेगी। ठीक है, उसी हिसाब से हमारी इनकम समय के साथ कम ज्यादा बहुत ज्यादा रहने वाली है। ओके, तो ऐसा ना कभी हुआ ना कभी होगा, इसलिए वाई सबको करना चाहिए। पैसे की नीड किसको नहीं है, सबको है। वो 1% लोग छोड़ दीजिए, है ना, अरबों में खरबों में हर व्यक्ति को नीड है। और लीगल मनी, एथिकल मनी, साफ सुथरी मनी, बिना कुछ किए थोड़ा सा पैसा दिया वो भी आपको रिटर्न हो गया, फ्री हो गया। अरे भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लोग बोलते हैं समझ नहीं आता ऑन पैसिव, क्या है समझने के लिए। तभी कह रहा हूं ये पेज, बस ये दो बातें जो हम कर रहे हैं यही सारा निचोड़ है ऑन पैसिव का। नहीं आया समझना, ट्रस्ट पे करिए, अपनी सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको गारंटीड सेल से आपका पैसा मिल जाएगा, आप बराबर हो गए। अब आए ना आए, आप विश्वास करो ना करो, अरे यार आपका तो कुछ लगा ही नहीं, फ्री में बैठे हो, आपका पैसा जो लगाया था वो वापस आ गया। जो भी आएगा प्रॉफिट ही होगा ना आज के बाद। तो सोचना क्या मेरे दोस्तों, सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कमीशंस देखते हैं। गारंटीड सेल की बात की थी ना फर्स्ट, वो वहां भी ये बात आएगी जो अब मैं कर रहा हूं फर्स्ट सेल, अदरवाइज भी बिना गारंटीड सेल के भी, है ना, जिन्हें खुद अपनी सेल कर ली है। ओके, अनप्रेसिडेंटेड, वही बात, कभी हुआ ही नहीं है इससे पहले, ना बाद में होगा, मैं तो ये कह रहा हूं, और ये फैक्ट है। अब देखिए फर्स्ट सेल में क्या होने वाला है सबके लिए, फाउंडर्स, यूजर्स, सबके लिए। कंपनी ने कहा 100% कमीशन आपकी। जो भी किसी के नीचे फर्स्ट सेल होगी, जो भी कैश पे किए गया कंपनी को किसी व्यक्ति द्वारा, है ना, वो एज इट इज आपको मिल जाएगा, उससे खर्चा भी नहीं काटेंगे, बैंकिंग खर्चा भी नहीं, कोई और चार्जेस भी नहीं। वाह, पहले तो कोई 100% कमीशन सोच ही नहीं सकते कौन देता भाई। आप 20,000 का टीवी खरीदने गए, 20,000 का टीवी खरीदा, बाहर आ रहे हो 20,000 आपको वापस पकड़ा दे, ले जाइए, आपकी कमीशन है फर्स्ट सेल। ऐसा नहीं होता, इसीलिए फिर कह रहा हूं विश्वास नहीं होता। इसीलिए आप देखिए पिछली स्लाइड में बात की थी, पिछली 2 स्लाइड्स पहले, 240 आपको मनी रिटर्न, वो गारंटीड सेल, क्योंकि 240 पे हुआ है, आपको 240 मिल गए, आपने जो लगाया था मिल गया, है ना, फ्री हो गए आप, ब्रेक इवन, प्रैक्टिकली फ्री ज्वाइनिंग हो गई एक तरह से। देखो सिर्फ आपने पैसा घुमाया टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए, है ना, और पैसा मिल गया वापस। तो ये फर्स्ट सेल है, ये समझिए। कई बोलते समझ नहीं आया 100% कमीशन। अरे भाई जो भी सेल होगी, जो भी कैश किसी ने पे किया है, आज की डेट में एक ही रेट है, एक ही पैकेज है, एक ही प्रोडक्ट है, तो 240 की बात कर रहे हैं डॉलर, 20,000, है ना। अब फाउंडर ने $143 12,000 दिए, 20,000 मिलेंगे। एक यूजर ने 20,000 दिए, 20 मिलेंगे। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे हाँ थोड़ी सी बात है भाई, चार्जेस लगे, अंदर दिया पैसा, बैंक ने चार्जेस लगाए, बाहर आया पैसा, विड्रॉल के चार्जेस लगे, ठीक है, 1-2 हज़ार, 1,500-2,000 कम ज्यादा हो जाएगा, डोंट वरी, वन टाइम है लाइफ में, आगे कोई ये सब कुछ दिखते हटने वाली है ना। ना आपको अंदर जाते हुए कमीशन लगनी है, क्योंकि आगे वॉलेट से ही पेमेंट्स होनी है, अभी आगे बात होगी। और विड्रॉल्स भी, अभी तो डेबिट कार्ड वगैरह हमारे पास बहुत कुछ आ रहा है, तो बहुत 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 कम हो जाएगा। और बड़ी बड़ी पेमेंट्स लेंगे आप जब भी लेंगे ना, तो जो छोटे से चार्जेस है वो फिर दिखते नहीं है, डिवाइड हो जाते हैं, बहुत कम लगता है। छोटी पेमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपने 100-200 डॉलर निकाले हैं तो उससे थोड़ा हर्ट होता है कि एक मेरा 1,500-2,000 रुपये कट गया। चलिए एनीवे, ये सब व्यवहारिक बातें हैं। ओके, अब देखिए डॉलर, ये जो अभी बात कर चुका हूँ, फाउंडर ने 143 दिए, है ना, तो जिसके पास सेल्स है ऑलरेडी, उनकी फर्स्ट सेल क्या हुई, उनके नीचे उनका डायरेक्ट भी तो 143 पे करेगा ना, वो भी फाउंडर है, तो आपको 143 मिलेगा। हम सबको 143 हमारे वॉलेट में आ जाते हैं, जैसे ही कोई नीचे पहली सेल होती है ना। पहले होते हैं 107 आपके वॉलेट में, जब आप अपनी पेमेंट करते हैं वहाँ 0 हो जाता है। और जब कोई फर्स्ट सेल होती है, कोई फीस देता है, सब्सक्राइब करता है,
तो आपके 143 हो जाते हैं, जो विड्रॉएबल है उसी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। ऑन पैसे में मिनिमम विड्रॉल $100 है, $100 है, आप विड्रॉल ले सकते हैं। याद रहे चार्जेस लगते हैं $20 के, बैंक भी लेगा तो 1,500-2,000 रुपया लग सकता है। कोशिश करें थोड़ी सी बड़ी पेमेंट सी लें, अगर वेट कर सकते हैं, मजबूरी है तो ले लीजिए, 1,500-2,000 चार्जेस लगेंगे। उसी तरह यूजर ने 240 पे किया है ना, आज के बाद तो अब 240 है, फाउंडर्स वाला तो बंद हो चुका है, तो 240 है कॉस्ट, तो सबको फर्स्ट सेल 240 ही मिलनी है। और फाउंडर्स भी याद रखना, जिनकी कोई टीम नहीं है, गारंटीड सेल में आते हैं, आपको 240 ही मिलने हैं, 20,000 12,000 नहीं। पर जिन फाउंडर्स के पास टीम्स है, हम सबको फर्स्ट सेल में 12,000 ही आ रहे हैं। और ये एक बार ही अंतर है, आगे से अंतर खत्म। फर्स्ट टाइम के लिए सिर्फ ये दिक्कत आई है, क्योंकि ये इसलिए आई, फाउंडर्स ने आधी पेमेंट पहले दे दी थी, है ना। तो अभी का कैश जो दे रहे हैं, तो फर्स्ट सेल 8,000 कम हो रहे हैं टीम वाले फाउंडर्स के लिए, चाहे आपने 1 लगाया चाहे आपने 100 लगाए, है ना, डायरेक्ट। तो ये थोड़ा सा है, देख लेना। अब चलिए, अगर फर्स्ट सेल समझ आ गई, अब चलते हैं। और इसे हाँ एक चीज बता दूं, ये फर्स्ट सेल में, सॉरी, देखिए ये इसी बार नहीं है कि आपने वो कनेक्ट खरीदा है, सब्सक्राइब किया है। हर बिलिंग साइकिल में, अभी रिन्यूअल की बात करेंगे 3 महीने बाद भी की तो लाइफ है ना, 3 महीने का पैकेज है। हर बिलिंग साइकिल में जो भी आपके नीचे फर्स्ट सेल होगी, 100% कमीशन आपकी। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, किसी के नीचे 100, 200, 500, 1000, 5,000, 10,000 की सेल होगी, उतना ही मिलेगा। किसी के नीचे कोई एनुअल पैकेज लेगा 50,000, 1,00,000 रुपया, वो पेमेंट हो रही है, तो आपको फर्स्ट सेल की कमीशन वो 50,000, 1,00,000 रुपया डायरेक्ट आ सकता है, किस्मत चांस, है ना। और जिनकी तो टीम्स है, मैनेज भी कर सकते हैं। ओके, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सब आपके हाथ में। फर्स्ट सेल, अब सेकंड सेल। सेकंड सेल का मतलब पहली सेल के बाद कोई भी दूसरी सेल हुई, है ना, कोई भी व्यक्ति करे। और सेकंड ही नहीं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब फर्स्ट के बाद सारी सेल्स सेकंड सेल, उसको शॉर्ट में सेकंड सेल बोल रहे हैं। अब यहाँ लिखा वेरी जनरस, अरे भाई हाथ खोल के, दोनों हाथ खोल के दिया ऐश ने। ऐश मुफरे, जितना धन्यवाद करो उनका उतना कम है। सबके लिए, फाउंडर्स, यूजर्स, सबके लिए सेम फॉर्मूला, सेम। सेकंड सेल से आपको 25% कमीशन मिलनी है, 1/4, बहुत बड़ी है, कोई नहीं देता, ना से पहले हुआ ना से बाद होगा। जो भी कैश पे किया गया सेकंड सेल में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी सेल में, उसका 25%। 100 रुपये पे किए गए 25 मिले, 1,000 रुपया पे किया गया 250 रुपया मिला, 10,000 पे किए गए 2,500 मिले, ये कमीशन है। तो अब देखिए इसको समझते हैं, फाउंडर और यूजर के लिए 143 फाउंडर पे कर रहे हैं, तो उसका 25%, चौथा हिस्सा $35.75, ठीक है, 35.75, गोल में 36 मान लीजिए, ये बन रहा है करीब, कितना बन रहा है, 3,000 रुपीज़, ठीक है, अभी गोल में 3,000 रुपीज़, 2,900 कुछ है, 3,000। और $240 का क्या बनेगा, 1/4, $60, राउंडेड अगेन 5,000 रुपीज़, 4,900 कुछ बनता है, 5,000 रुपये। तो सेकंड सेल या तो 3,000 या 5,000 दे रही है दिसंबर तक, और दिसंबर से एक ही रेट हो जाना है ना, सबको एक बराबर होगा, जो भी हिसाब होगा, है ना। पर अभी इन 3 महीनों में 2 हिसाब चलेंगे। एक फाउंडर्स जिनकी टीम है वो 35-75 चलता रहेगा, और बाकी सब के लिए $60, 5,000 की सेल, हर सेल, है ना। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड सेल समझ आ गई, तो सारा बिजनेस समझ आ गया, टोटल प्लान समझ आ गया। भाई कॉस्ट ये है ना, 240 देने, 20,000 देने, कंपनी गारंटीड सेल में वापस दे देती है अगर आप कुछ ना करो। अगर आपने अपनी सेल क्रिएट कर दी तो आपने सेल की, आपको 240 मिल गए, ज्वाइनिंग फ्री हो गई। उसके बाद अब ये
फर्स्ट सेल का 100% कमीशन तो आपको गारंटीड सेल में मिल गया, या आपने अपनी सेल की वापस मिल गया है ना। अब सेकंड सेल से पर सेल 5000 मिलना है आपको, आपकी कमीशन। ठीक है, सिंपल, इतना सिंपल प्लान है। 20,000 दो, आप करो सेल चाहे कंपनी करे सेल, आपको 20,000 वापस आगे फ्री ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद जो भी सेल होगी 5,000 मिलना है। इतना सा प्लान है, इतना सा, सिर्फ इतना याद कर लो, सारा समझ आ गया है ना। तो हाउ भी हो गया कैसे करना। अब देखते हैं रिन्यूअल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि अब सेकंड बिलिंग साइकिल आएगा दिसंबर से, ठीक है। और डेट ऑफ परचेज याद रखना, आपकी डेट से आपने कब फीस दी थी उसके 90 डेज बाद, 3 महीने बाद आपका सेकंड बिलिंग साइकिल शुरू होगा, रिन्यूअल आएगी। अब देखिए ऑन पैसिव में हर महीने फीस देनी होती है हर पेड प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ओ कनेक्ट अभी है, तो ओ कनेक्ट की फीस हम पर मंथ देंगे, तभी तो अभी 3 महीने की फीस दी ना। 3 महीने के बाद क्या होगा, 3 महीने के बाद बहुत सारे पैकेजेस आने वाले हैं। अभी तो एक ही पैकेज है ना क्वार्टरली, दिसंबर से मंथली भी होगा, क्वार्टरली भी होगा, एनुअल भी होगा, अदर भी होंगे, और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो जाएंगे, उनके साथ भी कॉम्बिनेशन होंगे, है ना, कि 2 को इकट्ठा ले लो, 3 को इकट्ठा ले लो, सारे इकट्ठे लो। तो इस तरह से उनकी प्राइसिंग फिर अकॉर्डिंगली होगी। और क्वार्टरली और एनुअल में डिस्काउंट होगा। क्वार्टरली का डिस्काउंट तो हमने अभी भी देख लिया, 2-3 महीने का लिया, 1 महीना फ्री। हो सकता है आगे भी ऐसा रहे, या किसी और रूप में डिस्काउंट हो, है ना, कैश में कि इतना परसेंटेज। उसी तरह एनुअल में होगा, और एनुअल में ज़्यादा डिस्काउंट होगा। हो सकता है, देखिए अनाउंस नहीं हुआ, क्या आएगा पता नहीं। हो सकता है 12 महीने का लिया एडवांस में आपने सब्सक्रिप्शन, 1 साल की सब्सक्रिप्शन ली, हो सकता है 3 महीने 4 महीने फ्री हो सकता है 5 महीने 6 महीने फ्री हो ऑन पैसिव में। एनीथिंग इज पॉसिबल। ऐश मुफरे का बहुत बड़ा दिल है ना। सिर्फ ये ध्यान रहे, जहां फीस कम होगी, जितनी कम होगी कमीशन भी उतनी कम होगी। परसेंटेज में आनी है ना, 100% भी 25% भी। तो जब भी फीस कम होती है तो आपके कमीशन कम होने वाली है, जब भी फीस ज़्यादा होगी तो आपकी कमीशन ज़्यादा होने वाली है। और ये सब पे अप्लाई होता है, इसलिए नुकसान किसी का नहीं, फायदा सबका, है ना। तो ऐसा भी नहीं है एक को कम आ रहा है दूसरे का बढ़ गया, नो, सबके लिए सेम फॉर्मूला है। तो, ओके, अब देखिए रिन्यूअल में ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता दूं इससे पहले आगे बढ़े। हर महीने फीस देनी है तो कहाँ से देंगे, जेब से देंगे? जी नहीं, कोई भी नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा, आप भी नहीं देंगे। यहां ऑन पैसिव का एक कंसेप्ट आ जाता है अगेन, फिर अनहोनी सी चीज। ऑन पैसिव कहती है आपको जिंदगी में एक ही बार कैश से पैसा देना है, जेब से, अपने बैंक से। वो दे दिया आपने, और वो कंपनी ने आपको लौटा भी दिया। 100% कमीशन फॉर सेल, या गारंटीड सेल प्लस 100% कमीशन, तो आपको वो वापस भी आ गया। अब ये पैसा जो एक बार जिंदगी में दिया वो भी वापस आ गया, इसके बाद पैसा ही नहीं देना। तो फिर आपका सवाल होगा ये रिन्यूअल कैसे होगी, ये फीस कैसे जाएगी। आप बोल रहे हैं और भी प्रोडक्ट्स आएंगे, उनको हम कहां से परचेज करेंगे। देखिए कंसेप्ट ही है, थ्योरेटिकली कंसेप्ट ही है ना। बाकी प्रैक्टिकली भी स्टार्ट हो रही है कंपनी, देखते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहेगा 19-20, लेकिन थोड़े से समय में फिर ये दिक्कत हटने वाली है, अगर आएगी भी किसी को। कंसेप्ट ये है कि आपने फीस दे दी, कंपनी आपके लिए काम कर रही है, कंपनी आपको सेल्स दे रही है, और अगर आप खुद कर रहे हो वो सेल्स ऐड हो रही है ना। तो आपके वॉलेट में पैसा आप विड्रॉल से ले रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में हैं। तो अब उस प्रॉफिट में से ही आपकी फीस जानी, रिन्यूअल आप उसी प्रॉफिट से करेंगे। तभी आप मंथली, क्वार्टरली, एनुअल या प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कैसा प्लान लेंगे, जितना आपके पास बैलेंस है, जितना या आपने कमाई की कर रहे हैं, है ना, अलग अलग स्तर पे होगा, हर 2 आदमी अलग स्तर पे होगा कितना कमा रहे हैं। तो उस हिसाब से आपका फैसला होगा, मैं मंथली ले सकता हूँ, क्वार्टरली ले सकता हूँ, या एनुअल। और जिसके पास भी वॉलेट में बैलेंसेस ज़्यादा होंगे वो हमेशा क्वार्टरली और फिर एनुअल के लिए जाएंगे, वहाँ उनकी बचत होनी है ना, पेमेंट में। ठीक है, किसी के लिए वो कमीशन कम हो जाएगी, वो ज़रूर है, मैंने बोला ना, फीस कम तो कमीशन भी कम। पर आपके लिए तो नेचुरली आप देखेंगे यार फीस कम लगे, है ना। चलिए, वो सबके लिए एक जैसा ही होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके नीचे भी ऐसे ही सोच रहा है, तो आप वहाँ भी ऐसे ही होगा। उनके पास बैलेंस है, वो कम फीस देंगे,
आपको भी कमीशन कम आएगी और सबके लिए एक जैसा होगा, है ना, तो डोंट वरी। अब देखिए दो ऑप्शंस है। क्या ऑप्शन है? ऑटो डेबिट और मैनुअल रिन्यूअल के। और ये ऑटो डेबिट ना भी सारे मिस कर रहे हैं फर्स्ट वीक में। मैंने किसी के मुंह से भी नहीं सुना, किसी लीडर के मुंह से भी नहीं सुना। या तो इसकी नीड नहीं है इसलिए बात नहीं कर रहे अभी, है ना, या देखा ही नहीं अभी तक ऑप्शन। कंपनी ने बाय डिफॉल्ट, यहां लिखा भी होगा शायद मैंने, बाय डिफॉल्ट ऑटो डेबिट पे आपके रिन्यूअल। कहने का मतलब अभी ये ऑप्शन रखा है कि आपके वॉलेट में पैसा कंपनी वहां से खुद ही काट लेगी आपकी अगली फीस, है ना। और जो पैकेज लिया वही पैकेज कंटिन्यू करेगा अनलेस आप चेंज करें। नहीं क्वार्टरली था मैंने मंथली लेना है या एनुअल लेना है, आप चेंज करेंगे। अदरवाइज आप चेंज नहीं करेंगे तो क्वार्टरली कट जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। और अगर वहाँ पैसा कम हुआ तो एक हफ्ता पहले आपको रिमाइंडर आ जाएगा कंपनी का, मेल से भी, नोटिफिकेशन में भी, जिस भी तरह कि आपका रिन्यूअल ड्यू है ना, और आपका बैलेंस कम है। तो ऐसे केसेस में आपको डालने पड़ेंगे बैंक से दोबारा पैसा। अब आप बोलेंगे दोबारा पेमेंट बोली थी नहीं देनी। अरे भाई आपने वो विड्रॉल जो ले लिए, आप तो प्रॉफिट में हैं, है ना, आपने विड्रॉल भी तो लिए। तो इसलिए अगर विड्रॉल ना लिए होते तो वही होता ना वो, कि 1 महीने तक वहीं पड़ा पैसा, आपने नहीं लिया तो उसमें से वो कट गई फीस और जो बचा वो प्रॉफिट। तो समझिए। और दूसरा है ऑप्शन मैनुअल, और ये ऑटो डेबिट का वहां पर आपको ऑप्शन है कैंसिल करने का। कैंसिल का मतलब वो ऑटो डेबिट कंपनी खुद नहीं काटेगी, है ना, आपके वॉलेट से आप पे करेंगे। जब एक वीक पहले, या तो आपको डेट याद है, लॉगिन रेगुलर करते हैं पता लग जाएगा, है ना, तो मार्केट प्लेस में आपको पता लग जाएगा कब कब आपका रिन्यूअल ड्यू है। नहीं तो आपको एक हफ्ता पहले नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी, एक हफ्ता पहले से, ठीक है। तो रिमाइंडर आ जाएगा तो आप फिर मैनुअली खुद जाके वॉलेट से अपने पेमेंट दे सकते हैं। और अगर सारा निकाल चुके हैं, विड्रॉ कर चुके हैं, तो वापस डालना पड़ेगा भाई, जो भी फीस लेनी है ना, जो निकाला था उसी में से। तो सिंपल है ना। लेकिन ये ऑटो डेबिट समझ लीजिए। और अब एक ही पॉइंट रह जाएगा इसके बाद ना। देखिए यहाँ लिखा भी योर चॉइस कैंसिल ऑप्शन, वहाँ कैंसिल ऑप्शन दिया गया है कि ऑटो डेबिट को अगर आपने ऑफ करना है। और ऐसा ही मोबाइल रिचार्ज में होता है, देखिए ईजियर हो जाएगा समझना। मोबाइल रिचार्ज होता है अपने फ़ोन पे, आप सेटिंग रख सकते हैं कि खुद ही ऑटो पे होता रहे, वो खुद ही आपके यूपीआई के थ्रू अपने बैंक खाते से ले जाते हैं आपके खाते से, है ना, जो भी आपने पैकेज लिया। और सेम पैकेज रिपीट होता रहता है जब तक आप चेंज ना करो उसको। तो सेम यहाँ ऑन पैसिव में भी होगा, रिन्यूअल में। ओके, अब सेकंड बिलिंग साइकिल की थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सेकंड बिलिंग साइकिल को, ये तो बोला 3 मंथ का भी पैकेज है और दिसंबर से रिन्यू होगा, और डेट ऑफ परचेज से है। किसी का दिसंबर में स्टार्ट होगा सेकंड बिलिंग साइकिल, किसी का फरवरी में। हो सकता है आपने 30 नवंबर को खरीदा तो आपका तो फरवरी तक चला गया ना पहले ही पैकेज। ओके, ये समझ है। अब बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अभी बात की मंथली, क्वार्टरली, एनुअल, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ओके, ये भी समझ आ गया जी, ठीक है। नहीं यहाँ तो पूरी स्लाइड में आ गया, लिखित आ गया आपको, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आपकी चॉइस है कि क्या पैकेज लेना है, और वो डिपेंड करेगा सबका आपकी इनकम पे। इनकम कितनी बन रही है, आपके वॉलेट में कितना है। हाँ बेशक विड्रॉ कर लिया वॉलेट से, वॉलेट आपका चाहे जीरो दिखा रहा होगा, अरे भाई आपके $1000 बने थे, $500 बने थे, $2000 बने थे, आपने सारा विड्रॉ कर लिया, जीरो भी है, तब तो डालना ही पड़ेगा ना बैंक से, है ना। लेकिन वो तो कमाई आ चुकी है ना, सारी विड्रॉ कर दी तो वापस देंगे। पर सबको ये कह रहा हूँ कि ये ध्यान रखना फर्स्ट पैकेज में, जब लास्ट के डेज होंगे, आखिरी मंथ, आखिरी 15 दिन, कि कितना बैलेंस हमारा है, तो विड्रॉ ना करें, फीस का वहीं रहने दें। नहीं तो चार्जेस लगे, विड्रॉल किए तो चार्जेस, अंदर पैसा डालोगे तो चार्जेस, 1,500-2,000 रुपये का तो नुकसान करोगे अपना। तो अगर पैसा लास्ट का नहीं छेड़ोगे, अपनी फीस वहीं रखोगे, वो भी आपकी इनकम होगी जो चार्जेस बचा लिए 1,500-2,000 रुपया। हाँ, तो इसका ध्यान रखना। तो एक्चुअली में इतना था बस, यही प्लान है इस समय। ऑन पैसिव का एक ही प्रोडक्ट है, ओ कनेक्ट। और प्रोडक्ट्स आएंगे
उसके कॉम्बिनेशंस आएंगे, उनकी जानकारी देंगे, थोड़ा सा प्लान में चेंज होगा कि अब ओ कनेक्ट के प्लान के अलावा अब थोड़ा सा प्लान में एडिशन हो गई है ना। ऑन पैसिव क्या है समझ आ गया है, क्यों करना चाहिए समझ आ गया है, कैसे करना है समझ आ गया है। आई थिंक 90% क्वेश्चंस या 95% क्वेश्चंस खत्म हो जाने चाहिए, पर फिर भी कोई क्वेश्चन हो इसको देखने के बाद समझ नहीं आया कुछ या कोई फर्दर क्लेरिफिकेशन चाहिए है ना, डिटेल में जाना किसी चीज़ का, तो अपनी टीम में अपने मेंटर से या किसी से भी किसी भी लीडर से आप क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं। बट विन विन सिचुएशन है सबके लिए, विन विन सिचुएशन। और देखिए कंपनी का स्लोगन भी क्या है, इन इट टू विन इट। इन इट विन इट, विन करना है तो इन आना पड़ेगा उन पैसे में। इन आने के लिए आपको एक प्रोडक्ट पैकेज कोई भी परचेज करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक से भी चलेगा, किसी भी एक से, पर ध्यान रहे सबसे सस्ता वाला लिया, एक ही प्रोडक्ट है उसका पैकेज लिया है, इनकम भी उतनी कम आने वाली है। इनकम चाहिए तो हर व्यक्ति को हर पेड प्रोडक्ट का परचेजिंग करना है, हर पेड प्रोडक्ट से आपको सेल का हिस्सा मिलना है। आप सेल करें तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं करे नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। कंपनी का कंसेप्ट ही नहीं है ये, ना कोई नेटवर्किंग है ना कुछ और है ना। ये तो आईटी का बिजनेस है, सिर्फ आईटी के बिजनेस से आपको प्रॉफिट शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको इनेट होना है, अपनी फीस देनी है, परचेज करना है, सब्सक्राइब करना है, सब एक ही बात है। और वन टाइम जेब से देना है, आपको वापस मिल जाएगा, वो फ्री ज्वाइनिंग हो गई। इसके बाद जो भी पेमेंट्स है वॉलेट से जानी है, आपको सिर्फ कमाना है, इनकम जारी है, सिर्फ विड्रॉल करना है लाइफ लॉन्ग। और ये हर आदमी कर सकता है, पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़, मोबाइल चलाना आता है चाहे नहीं, सीख लेगा वो पैसा कैसे निकालना अपना। नहीं तो किसी की हेल्प लेके कर सकते हैं, कोई और करके दे देगा आपको, आपके आसपास के दायरे में, आपके परिवार में, आपके बच्चे, है ना, कोई भी हैंडल कर सकता उस आईडी को। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं इस विन विन नोट पे। गुड लक टू एवरीबडी, एवरीबडी शुड विन, इसीलिए ऑन पैसिव बना है, दुनिया में हर व्यक्ति की मदद करने के लिए, दुनिया में हर घर में इनकम देने के लिए, यही ऑन पैसिव का मिशन है। थैंक यू, बाय बाय।